उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का कहना है कि धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकती। बीजेपी के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है और ऐसे में वो धर्म के पीछे छिपकर राजनीति करती है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण पर अखिलेश यादव बोले कि भगवान जब बुलाएंगे तो कोई भी, यहाँ तक कि बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी और बीजेपी ये कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है और किसको नहीं। ये बुलावा प्रभु राम की ओर से नहीं, बीजेपी की ओर से। जब प्रभु दर्शन देने की इच्छा करेंगे तो कौन रोक पाएगा। इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग के बारे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संकेत दिए कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 14 जनवरी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है और इसके संकेत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया। इंडिया में सीट बंटवारे सहित अन्य फैसलों को लेकर पूछे गए अन्य सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अन्य दलों को साथ लेकर बहुत जल्द फैसला ले लेगी और सूर्य को उत्तरायण में आने दीजिए, सूर्य के उत्तरायण में आते ही हम सभी फैसले कर लेंगे। गौरतलब है कि अखिलेश यादव शनिवार को दिवंगत सपा नेता राजमंगल यादव और राजेंद्र पांडे के घर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए बलिया पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इंडिया में सपा पूरी जिम्मेदारी के साथ है। गठबंधन में किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इसकी जानकारी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। एक बात साफ है कि यूपी ही नहीं, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अब हटाने का मन बना चुकी है। राम मंदिर को लेकर चुनावी लाभ उठाने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकती है। किसानों की आय दोगुनी हुई है कि नहीं, युवाओं को रोजगार मिला है कि नहीं, इन सवालों को भाजपा को जवाब देना ही पड़ेगा। जाहिर है भाजपा के पास इन सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए वो धर्म के पीछे छिप जाती है। मैं यहाँ श्रद्धांजलि देने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता साथी जो साथ रहे हैं उनका दुख बांटने आया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा पूरी जिम्मेदारी से वहाँ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन सर इस चुनाव बीजेपी की कोशिश है कि भगवान को भी ओन कर लें और वो भी उनको कंट्रोल कर लें। इसीलिए आप जानते हो कि निमंत्रण भी बीजेपी का कार्यालय तय कर रहा है, भगवान श्री राम नहीं तय कर रहे हैं। और यहाँ जितने लोग हैं ये सब लोग जानते हैं कि भगवान जब बुलाएंगे तो हम दौड़े चले जाएंगे, और भगवान की तरफ से किसी का बुलावा आ गया तो समझ लो कौन रोक लेगा उसको। तो आप जाएंगे पार्टी पे? तो आप सब राजनीति को समझते हो, बेहतर समझते हो। जनता बदलाव चाहती है। आप सोचो कितनी गरीब बीजेपी है और कितनी गरीब सरकार है जो सपना दिखाती $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी का, और बताओ प्रधानों से पैसा वसूल करके कार्यक्रम कर रहे हैं विकसित भारत का। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर ये बात सच नहीं हो तो बताओ आप। 100% ये पत्रकार भी जानते हैं लेकिन बोल ही नहीं रहे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।